सऊदी अरब के कई इलाकों में गूंजी इमरजेंसी सायरन। क्या थी वजह, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सोमवार 3 नवंबर को सऊदी अरब के नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय ने देश के कई इलाकों में आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी चेतावनी प्रणाली का बड़ा प्रशिक्षण इमरजेंसी सायरन टेस्ट किया। यह कदम सिस्टम की विश्वसनीयता जांचने और लोगों की तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए उठाया गया था, ताकि किसी वास्तविक आपदा की स्थिति में लोग सही रिएक्शन दे सके। किन इलाकों में हुआ है सायरन टेस्ट, तो बता दें कि ये जो अभ्यास था सऊदी अरब की राजधानी रियाद सहित दिरिया, अल खराज, अल दिलम, तबूक और मक्का क्षेत्रों में किया गया। जदा और थोवाल जैसे तटीय इलाकों में भी लोगों ने सायरन की आवाज सुनी। अल इखबारिया टीवी और स्थानीय मीडिया चैनलों पर कई वीडियो शेयर किए गए, जिसमें यह दिखाया गया कि जैसे ही सायरन बजा, लोग और गाड़ियां कुछ देर के लिए रुक गए ताकि वे ये समझ सके कि यह चेतावनी किस बारे में है। वीडियो में साफ दिख रहा था कि चेतावनी की जो वॉल्यूम थी यानी ध्वनि, वो तेज थी और पूरे इलाकों में गूंज रही थी। घरों, दफ्तरों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर यह सायरन सुनाई दे रहा था। कई लोगों ने इसे रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर भी किया, जिससे यह अभ्यास पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। मोबाइल पर लोगों को भेजी गई थी चेतावनी। बता दें कि सिर्फ सायरन ही नहीं बल्कि इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रारंभिक चेतावनी प्लेटफॉर्म यानी कि नेशनल अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म भी एक्टिव किया गया। इस प्लेटफॉर्म ने मोबाइल नेटवर्क के जरिए सभी नागरिकों और निवासियों के फोन पर इमरजेंसी चेतावनी मैसेज भी भेजे। इस मैसेज में बताया गया था कि यह सिर्फ एक अभ्यास है और किसी तरह की घबराहट की जरूरत नहीं है। उद्देश्य क्या था इस अभ्यास का, तो बता दें कि नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता कर्नल मोहम्मद अल हमादी ने बताया कि यह टेस्ट किसी खतरे का संकेत नहीं था। उनका कहना था कि हम इस तरह के अभ्यास नियमित रूप से करते हैं ताकि सिस्टम की कार्यक्षमता और जनता की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया जा सके। हमारा मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अगर कभी वास्तविक आपात स्थिति आती है, जैसे बाढ़, भूकंप या औद्योगिक हादसा, तो चेतावनी तुरंत और सटीक रूप से लोगों तक पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे अभ्यास नागरिकों को सायरन की आवाज पहचानने और उचित प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित करने में मदद करते हैं। कई बार लोग सायरन सुनकर डर जाते हैं या गलतफहमी में आ जाते हैं, इसीलिए इस तरह के पूर्वाभ्यास से जागरूकता बढ़ती है। बता दें कि सऊदी नागरिक सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी तरह से एक एहतियाती और रूटीन प्रक्रिया थी। इसका उद्देश्य चेतावनी सिस्टम की प्रभावशीलता को मापना और यह सुनिश्चित करना था कि किसी भी आपात स्थिति में अलर्ट तुरंत भेजे जा सके। अधिकारियों ने जनता को यह भरोसा दिलाया है कि ऐसे परीक्षणों से कोई नुकसान या बाधा नहीं होती। ये केवल यह देखने के लिए किए जाते हैं कि सिस्टम कितनी जल्दी और कितने सटीक तरीके से काम करता है। तो रियाद, जदा और तबूक के कई निवासियों ने इस सायरन टेस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शन शेयर किए। कुछ लोगों ने इसे वास्तविक आपात स्थिति जैसा एक्सपीरियंस बताया, जबकि कई लोगों ने कहा कि इससे उन्हें भरोसा हुआ कि देश की आपदा प्रबंधन प्रणाली बेहद मजबूत है। कई लोगों ने यह भी लिखा कि इस तरह का प्रशिक्षण समय समय पर होते रहना चाहिए ताकि बुजुर्ग, बच्चे और विदेशी सायरन की आवाज पहचानना सीख सके। सऊदी अरब के लिए जॉब का सुनहरा मौका। भारत से सऊदी अरब में काम करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक बड़ा मौका आया है। कैसे जॉब सीकर ने पेट्रोल मैकेनिक पोस्ट के लिए भर्ती निकाली है। जॉब की बात करें तो सैलरी इस जॉब के लिए आपको मिलेगी 1800 सऊदी रियाल से लेकर 2000 सऊदी रियाल। इंटरव्यू के आधार पर तय किया जाएगा कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। बता दें कि ड्यूटी आवर 10 घंटा पर डे होगा। स्थान यानी कि लोकेशन की बात करें तो सऊदी अरब का दमदमी शहर होगा। एज लिमिट की बात करें 21 से 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। और क्या कुछ फैसिलिटी मिलेगा, तो आपको एकोमोडेशन, इकामा कार्ड, इंश्योरेंस और मेडिकल की सुविधा आपको कफिल के द्वारा दी जाएगी। भाषा की बात करें तो जो भी उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई करेंगे उनको अरबी बोलना आना चाहिए।
दूसरे जॉब पोस्ट की बात करें तो कैसे जॉब सीकर ने सऊदी अरब के दमम शहर के लिए पोकलेन ऑपरेटर पोस्ट के लिए भर्ती निकाली है। यह मौका उन भारतीयों के लिए है जो विदेश में अपना करियर बनाना चाहते हैं और भारी मशीनरी संचालन का नॉलेज रखते हैं। फ्रेशर का जो सैलरी होगा इस पोस्ट के लिए 1300 सऊदी रियाल प्लस 200 सऊदी रियाल होगा। रिटर्नर उम्मीदवार की बात करें तो 1600 सऊदी रियाल प्लस 200 सऊदी रियाल सैलरी होगी। ड्यूटी आवर 10 घंटा पर डे होगा। लोकेशन सऊदी का दमम शहर है और एज लिमिट 21 से 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। सुविधा की बात करें तो आपको एकोमोडेशन, इकामा कार्ड, मेडिकल और इंश्योरेंस की सुविधा आपको कफील के द्वारा दिया जाएगा। अब बता दें कि कैसे इन दोनों पोस्टों के लिए आपको अप्लाई करना है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अपना अपडेटेड रिज्यूमे, पासपोर्ट, वर्क वीडियो और फोटो का एक PDF बना लीजिए और उसे भेज दीजिए, यानी कि ईमेल कर दीजिए resume@ksjobseeker.com पर। और बता दें आपको कि स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर भी कॉल कर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वेबसाइट की बात करें तो www.ksjobseeker.com पर जाकर आप तमाम जानकारियां ले सकते हैं। देखते रहिए डेली सऊदी न्यूज़। धन्यवाद। सऊदी अरब में काम करने गए युवक ने की आत्महत्या, 2 महीने बाद लौटा शव, गांव में मचा कोहराम। सऊदी अरब कमाने गए एक मजदूर की 2 माह बाद शव मुडीला बाजार गांव लाया गया है। बता दें कि इससे परिवार में कोहराम मच गया, साथ ही गांव में भी मातम का माहौल देखने को मिला। पनियारा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मुंडीला के रहने वाले किस्मत अली 9 महीने पहले सऊदी अरब काम करने गए थे। सऊदी में वह बकरी चराने का काम करते थे। परिजनों ने बताया कि 2 महीने पहले एक युवक से नोकझोंक हो गई थी। उससे पत्नी को वीडियो कॉल कर गले में फंदा लगाकर जान दे दिया। 2 दिन बाद उसकी पत्नी ने घर में यह बात बताई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। आपको बताते चले कि क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग अपने परिवार का पेट पालने और सपने पूरे करने के लिए विदेश जाते हैं वो वहाँ कैसी जिंदगी जीते होंगे? क्या उनकी जिंदगी वाकई उतनी चमकदार होती है जितनी सोशल मीडिया पर दिखती है, या उस चमक के पीछे थकान, तनाव और अकेलापन छिपा होता है? हर साल भारत से लाखों लोग खाड़ी देश जैसे कि सऊदी अरब, UAE, कतर और ओमान में काम करने के लिए जाते हैं। कोई वेल्डर बनता है, कोई ड्राइवर, कोई मजदूर। इन सब का एक ही सपना होता है, परिवार को खुशहाल बनाना। लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्हें वहाँ वो सम्मान, सुरक्षा और सहूलियत मिलती है जिसके वे हकदार है? हाल के वर्षों में विदेश में काम करने वाले भारतीय मजदूरों की आत्महत्या और संदिग्ध मौतों के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। आखिर क्यों? विदेश में रहना आसान नहीं होता। लंबे कार्य घंटे और सख्त नियम, काम का दबाव, भाषा की दिक्कतें जैसी बहुत सारी समस्याएं आती है। अपने लोगों से दूर रहना कोई आम बात नहीं है। कई मजदूर महीनों तक परिवार से बात नहीं कर पाते, तनख्वाह देर से मिलती है और रहने की स्थिति भी बहुत जगह खराब ही देखी जाती है। धीरे धीरे ये सब चीज़ें मानसिक तनाव में बदल जाती है। कुछ लोग इसे सह नहीं पाते और ज़िंदगी से हार मान लेते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ खबर सुनकर आगे बढ़ जाएंगे या कुछ बदलने की कोशिश भी करेंगे? ज़रूरत है कि सरकारें और कंपनियां मिलकर प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक सहायता के लिए ठोस कदम उठाए। भारतीय दूतावासों को 24/7 हेल्पलाइन, कानूनी सहायता और काउंसलिंग सिस्टम और मजबूत करने की ज़रूरत है। पैसे ज़रूरी हैं पर जिंदगी सबसे ज़्यादा कीमती है। जो लोग परदेश जाते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि देश की इज्जत, परिवार की उम्मीद लेकर जाते हैं। अब बताएं कि क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं? क्या सोचते हैं आप? क्या है आपकी राय इस मैटर पर? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए डेली सऊदी न्यूज़। धन्यवाद।